गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था उसी के आगे पढ़ते हैं अपन। अध्याय नंबर 7 जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जीवों में विविधता। जीवों में विविधता ये चल रहा था अपने। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रॉबर्ट विटेकर के द्वारा जो पंच जगत की प्रणाली दी हुई है उसके बारे में, ठीक है ना। तो उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जो 5 जगत थे जिसके अंदर अपन ने 4 जगत कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे एक बार वापस देख लो। सबसे पहले अपन ने विटेकर ने 5 जगत में बांटा जिसके अंदर मोनेरा, 2 नंबर पे प्रोटिस्टा, 3 नंबर पे फंजई, 4 नंबर पे प्लांटी और लास्ट अपन को शुरू करना है। आज पढ़ेंगे अपन एनिमेलिया। तो ये अपन 4 तो कंप्लीट पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। 4 को तो कंप्लीट पढ़ लिया। मोनेरा को अंदर पढ़ लिया अपन ने कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, इसके अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, इसके अंदर और फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्लांटी के अंदर सभी प्रकार के पादप वर्ग को रखा गया जिसके अंदर अपन ने इसको 5 भागों में बांट कर देखा था। सबसे पहले पढ़ा इसके अंदर थैलोफाइटा, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसके अंदर ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद में अपन ने इसके अंदर पढ़ा आपके कौन सा टेरिडोफाइटा। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की है, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा के बाद में अपन ने पढ़ा इसके अंदर जिम्नोस्पर्म, है ना, नग्न बीजी, और एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। ये चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं प्लांटी के अंदर। अब एनिमेलिया को अपन को करना है। एनिमेलिया नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, एनिमल के बारे में, है ना, जंतुओं के बारे में। प्लांटी नाम से पता चल रहा था इसके अंदर अपन ने किसके बारे में चर्चा की, विभिन्न प्रकार के पादपों के बारे में। आई बात सुनो। और एनिमेलिया के अंदर अपन चर्चा करेंगे आपके जंतुओं के बारे में, ठीक है ना। तो ये अपन ने बातें की। तो इसके बाद में अपन ने ये पूरी कंप्लीट कर ली। इसके बाद में एक छोटा सा रेखा चित्र है जो आपके पूरे इस प्लांटी को दर्शाता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर एनिमेलिया पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लांटी का जो आपके रेखा चित्र दिया हुआ है किताब के अंदर, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पादप जगत को किस प्रकार से बांटा गया था टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म में, है ना। उसके अंदर सबसे पहले जैसे देखो ये पादप वर्ग है पूरा। पादप वर्ग को सबसे पहले कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो जिनके अंदर पादप के अंदर ये जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है वो, और एक जो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है ना। तो पहले बांटा हुआ है जिनके अंदर पादप शरीर विभेदन के बिना, क्या है, पादप शरीर विभेदन के बिना, मतलब जिसके अंदर पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। इसके अंदर एक ही प्रकार का था कि पादप जड़ और तना में विभेदित नहीं होता, मतलब थैलेस के समान, थैले के समान होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। आई बात समझ में। थैलोफाइटा वर्ग में रखा गया। फिर उसके बाद में इसको जो पादप शरीर विभेदित होता है, विभेदित पादप शरीर। तो विभेदित पादप शरीर के अंदर आपके क्या है, इसको वापस आपके 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर क्या है, विभेदित पादप शरीर किनका होता है, और इसी को 2 भागों में बांटा गया। एक के अंदर तो संवहन उत्तक पाया जाना और एक बिना संवहन उत्तक के, है ना, जिनके अंदर वो क्या है, भोजन का आदान प्रदान करने के लिए कोई संवहन उत्तक नहीं होता है, बिना संवहन उत्तक के, और एक संवहन उत्तक सहित, है ना, संवहन उत्तक सहित, और वो बिना संवहन उत्तक के। बिना संवहन उत्तक के एक था आपके, कौन सा था, ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर क्या नहीं पाए जाते थे, संवहन उत्तक नहीं पाया जाता था। और संवहन उत्तक किस में पाया जाता है आपके, अब संवहन उत्तक के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है आपके। सबसे पहले तो है आपके किस में, एक जिसके अंदर अपन को बीज नहीं पाया जाता है, क्या है, एक तो बीज रहित, जिसके अंदर है आपके टेरिडोफाइटा के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं आपके
बीज नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा है बीज युक्त, या फिर इनको अपन कह सकते हैं आपके, क्या कह सकते हैं, फेनेरोगैम्स। इनको दो भागों में बांटा गया था आपके, किसके बारे में, एक तो आपके नग्न बीजी और एक आपके फलों में बंद बीज, है ना, बंद बीज लिख सकते हैं अपन, जिसके अंदर नग्न बीजी तो हो जाएगा आपके जिम्नोस्पर्म और ये हो जाएगा आपके एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को वापस आपके दो भागों में बांटा गया था, एक बीजपत्री और दूसरा है आपके द्विबीजपत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये आपके पादप वर्ग को बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये आपके कंप्लीट हो जाता है, पूरे पादपों का वर्गीकरण प्लांटी को अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब अपन एनिमेलिया को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सारी चर्चा करेंगे कि एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से वर्गों को रखा गया है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीटली। अब अपन बात करें एनिमेलिया की। तो अपने 4 वर्ग कंप्लीट हो गए हैं, किसके अंदर, आपके जो रॉबर्ट बी टेकर के द्वारा बांटा गया था। उसके बाद में अब एनिमेलिया नंबर 5। एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर क्या है कि इसके अंदर किनको रखा गया है, एनिमेलिया के अंदर रखा गया है, इसके गुणधर्म देखें तो एनिमेलिया नाम से पता चल रहा है एनिमल वर्ग, जंतु वर्ग ना। तो इस वर्ग में यूकेरियोटी, इस वर्ग में यूकेरियोटी मतलब यूकेरियोटिक जीव और बहुकोशिक, कौन से, बहुकोशिक, यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। बहुकोशिक और विषमपोषी। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर आश्रित हैं, विषमपोषी जीवों को रखा गया है। तो यूकेरियोटी मतलब जिनका शरीर क्या होता है, को जिसके अंदर जो कोशिका होती है वो कोशिका के अंदर केंद्रक संगठित होता है, कोशिकांग जो होते हैं उनके ऊपर वो भी संगठित होते हैं, उनके अंदर लेयर होता है ना, वो आपके यूकेरियोटिक जीव होते हैं। और इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है ना, जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति क्या होती है ये तो पता ही है अपन को, कि जो आपकी ये कोशिका है, तो ये कोशिका की ऊपरी जो लेयर है ये कहलाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये पादप कोशिका में तो होती है, और जंतु कोशिका में इसकी जगह पर कोशिका झिल्ली होती है ना, और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होती है। आगे बात समझ में। तो इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसके अंदर अधिकतर जंतु क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, मतलब जो गति करते हैं। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। अधिकतर जंतु चलायमान का मतलब जो गति करते हैं। अपन क्या है, एनिमेलिया वर्ग के अंदर तो अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना, तो चलायमान होते हैं। ये इनको पादप वर्ग के अंदर चलायमान नहीं होते, वो एक ही जगह पर रहते हैं, है ना। अब इनको क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो शरीर की संरचना और उनके विभेदीकरण के आधार पर इनको क्या क्या किया हुआ है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे हम पढ़ेंगे अपन इसके अंदर
पहले तो बांटा गया आपके अकशेरुकी के अंदर और फिर उसके बाद में बांटा जाएगा इनको कशेरुकी प्राणियों के अंदर। आई बात समझ में? अकशेरुकी और कशेरुकी प्राणियों के अंदर बांटा गया है, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बात हम जिनके अंदर नोटोकॉट पाई जाती है नहीं पाई जाती है, इसके बारे में। इसके बारे में अपन एक एक को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अकशेरुकी प्राणियों को पढ़ेंगे जिनके अंदर नोटोकॉट या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है ना, कशेरुक दंड नहीं पाया जाता किसी न किसी रूप में, वो क्या कहलाते हैं? आपके अकशेरुक प्राणु कहलाते हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले आपके पोरीफेरा, उनके बारे में चर्चा करते हैं ना। एनिमलिया वर्ग को अब क्या अलग अलग भागों में इनके किसके आधार पर बांटा गया है? शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना वे उनके शरीर के विभेदीकरण के आधार पर, शारीरिक संरचना व विभेदीकरण के आधार पर, शारीरिक संरचना व विभेदीकरण के आधार पर इनको के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। आगे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपके शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन एक एक करके सभी के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पोरीफेरा, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे साथ साथ में, और ये कौन कौन से वर्ग आते हैं इनके अंदर, जो एग्जाम्पल देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से जंतु आते हैं। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे प्लांटी के अंदर पढ़ा थैलोपाइटा पढ़ा, जिसका शरीर जड़ तन्य पत्ता भी विभेदित नहीं होता, मतलब जो सबसे सरल प्रकार के पादप थे। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा थोड़ा जटिल, और टेरिडोफाइटा और उससे जिम्नोस्पर्म, और सबसे विकसित पादप कौन सा था आपके? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उनके बारे में अपने सबसे लास्ट में। तो उसी प्रकार एनिमेलिया के अंदर भी अपन इसी प्रकार से इसी क्रम में चलेंगे कि सबसे पहले सरल पादपों के बारे में, मतलब अकशेरुकी प्राणु जिनके अंदर क्या होती है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, अकशेरुकी प्राणी, ज़्यादा जलीय जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले इसके अंदर चर्चा करते हैं अपन, एक नंबर लगा लें आप, पोरीफेरा। इसके अंदर अपन 8 प्रकार के जो आपके वर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार नाम बता दे रहा हूँ मैं पूरे, पोरीफेरा, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, है ना, क्या है? सिलेंट्रेटा। फिर उसके बाद में अपन 3 नंबर चर्चा करेंगे इसके अंदर आपके पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो जाएगा। इनके गुणधर्म पढ़ेंगे, ये नाम है ना, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। उसके बाद में निमेटोडा वर्ग, फिर उसके बाद में अपन और चर्चा करेंगे आपके एनेलिडा, ठीक है। और चर्चा करेंगे अपन इसके अंदर आपके आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा वर्ग है ये, है ना, सबसे ज़्यादा जंतु इसी में रखे गए हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोलस्का के बारे में, ठीक है। और बातें करेंगे अपन इसके अंदर आपके मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इस प्रकार से ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन 8 पढ़ेंगे अपन, कौन से? अकशेरुकी प्राणी। फिर उसके बाद में प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में, जिसके अंदर अपन साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी वर्ग, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन इन 8 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में और चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं। आगे बात सुनो, ये क्या है? सभी अकशेरुकी प्राणी हैं, इनवर्टिब्रेट। तो पोरीफेरा का नाम से पता चल रहा है, इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? छिद्र युक्त जीवधारी, अर्थात पोरीफेरा का अर्थ होता है आपके, क्या लिखो? पोरीफेरा का अर्थ बराबर छिद्र
युक्त जीवधारी, छिद्र युक्त जीवधारी। आगे भाषा में पोरिफेरा मतलब छिद्र युक्त जीवधारी, जिनके अंदर छिद्र पाए, छोटे छोटे छेद होते हैं। अगली भाषा में ये जीव क्या होते हैं, इनके अंदर अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। अभी बात करेंगे अपन एग्जाम्पल के बारे में। और ये अचल जीव होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, जैसे चट्टानों के ऊपर या जल के अंदर ये क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, अचल जीव, गति नहीं करते हैं। यह है क्या होते हैं, अचल जीव हैं, मतलब गतिमान नहीं है, अचल, यह अचल जीव हैं। तथा आधार से चिपके रहते हैं, मतलब तथा आधार मतलब जैसे किसी चट्टान से चिपके हुए, आधार से चिपके रहते हैं। पोरिफेरा की बात कर रहे हैं अपन। और बात करें तो इसके अंदर ये क्या होते हैं, आपके आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर पर क्या होते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। और बात करें तो इसके अंदर आपके अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्राणी से जुड़े रहते हैं, मतलब इनके अंदर क्या होती है, नाल पाई जाती है, उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। सॉरी, ये छिद्र नाल से जुड़े रहते हैं, जिससे शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। तो ये जो छिद्र होते हैं, ये इनकी विशेषता है। सबसे इम्पोर्टेंट छिद्र वाले जीव कौन से होते हैं, पोरिफेरा, है ना। छिद्र शरीर में उपस्थित, ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े हैं, मतलब इनके अंदर क्या पाई जाती है, नाल पाई जाती है। तो नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जो क्या कार्य करते हैं अपने अंदर, जिससे जो शरीर में जल, भोजन के लिए ना, उनके गति के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन, इसके अलावा भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं, भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। ठीक है, जो छिद्र होते हैं वो भोजन का संचरण करते हैं। इनका शरीर क्या होता है, बाह्य आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर क्या होता है, इनका शरीर कठोर होता है, इनका शरीर कठोर तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है, बाह्य कंकाल से ढका रहता है। और बात करें तो इसके अंदर इनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, अत्यंत सरल होती है, कोई ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इनकी शारीरिक संरचना सरल है, संरचना अत्यंत सरल होती है। किनकी बात कर रहे हैं अपन, पोरिफेरा की, कि इनके अंदर क्या होते हैं, छिद्रकारी जीव हैं, अचल, गति नहीं करते हैं, आधार से जैसे चट्टानों के द्वारा चिपके रहते हैं। अनेक छिद्र होते हैं जो नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जो इनमें जल का संचरण करते हैं, ऑक्सीजन का, भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं छिद्रों के द्वारा। और कठोर एवं बाह्य आवरण होता है। आंतरिक संरचना क्या होती है, बहुत ही सरल होती है। इन्हें सामान्यतः स्पंजी नाम से जाने जाते हैं, मतलब इनके अंदर जंतु होते हैं वो स्पंजी प्रकार के होते हैं। तो इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है ना। स्पंजी वर्ग, स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, स्पंजी वर्ग भी कहते हैं इनको, स्पॉन्ज के नाम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पंजी वर्ग कौन सा है। और इनमें पाए जाने वाले जंतु ज़्यादातर क्या होते हैं, यह समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ज़्यादातर
समुद्री आवास मतलब समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं ना, जलीय जीव है, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। आगे बात समझिए, ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अब अपन तो इनके तो पोरिफेरा वर्ग के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके साइकोन, और बात करें अपन तो इसके अंदर यूप्लेक्टेला, साइकोन, यूप्लेक्टेला, इसके अलावा स्पोंजिला, ये क्या है, जंतुओं के नाम हैं, स्पोंजिला आदि, है ना, ये इस वर्ग के एग्जाम्पल हैं। इम्पोर्टेंट ये यूप्लेक्टेला, स्पोंजिला और साइकोन, ये क्या हो जाएंगे आपके पोरिफेरा वर्ग के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके अपन ने गुणधर्मों की बात की, तो आपके पोरिफेरा वर्ग के जो जंतु हैं उनके गुणधर्मों के बारे में अपन ने पढ़ा कि छिद्रकारी जीव होते हैं, ये अचल हैं, मतलब गति नहीं करते हैं ये, है ना। इसके अलावा इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपके जो छिद्र होते हैं वो नाल प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, कठोर एवं बाह्य आवरण होता है ना, और आंतरिक संरचना सरल होती है, इन्हें स्पंज नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं आपके इसके एग्जाम्पल के अंदर देखें अपन तो साइकोन का अगर अपन डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार का होता है साइकोन, है ना, इस प्रकार का जंतु होता है साइकोन, है ना। ये जलीय होते हैं, वही बात समझ, जलीय जीव होता है। स्पंज, इनके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं, वही बात समझ, छेद होते हैं, जैसे अपने त्वचा पर होते हैं ना छोटे, इनके अंदर थोड़े बड़े बड़े छेद होते हैं, वही बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके यूप्लेक्टेला है, इनके अंदर तो क्या, इनको तो जो विदेशों में ये क्या करते हैं, इनको गुलदस्ते के रूप में काम में लेते हैं, शादी पार्टियों में गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है यूप्लेक्टेला को। एक बात इस प्रकार का होता है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये इस प्रकार से काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके पोरिफेरा वर्ग के जो जंतु थे इनके बारे में अपन ने बातें की, यही बात समझ में। इसके अलावा अगला है आपके सिलेंट्रेटा। तो एनिमेलिया वर्ग के अंदर अपन कौन से पढ़ रहे हैं, ये सभी जंतु हैं, ये क्या हैं आपके अकशेरुकी जंतु हैं। कौन से हैं, अकशेरुकी, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है कहीं पे भी, वो आपके क्या कहलाते हैं, अकशेरुकी जंतु। तो इस प्रकार से ये पोरिफेरा वर्ग कंप्लीट हो जाता है, जिसके गुणधर्म बता दिए। और इस वर्ग को क्या कहते हैं, स्पॉन्जी वर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एक। और ये दूसरा छिद्रकारी वर्ग किसको कहा जाता, किसके अंदर जंतु छिद्रित होते हैं, तो वो आपके पोरिफेरा वर्ग के अंदर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये साइकोन और यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। तो इस प्रकार से ये आपके पोरिफेरा वर्ग कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे आपके सिलेंट्रेटा वर्ग के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। गुड लक, धन्यवाद।